जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तरफ से दो वैकेंसी निकल के आते हैं। ये दो पोस्ट क्या रहेगा, ये रहेगा हेड कांस्टेबल जो कि रेडियो ऑपरेटर के लिए रहेगा और दूसरा है हेड कांस्टेबल जो कि रेडियो मैकेनिक के लिए रहेगा। ठीक है, इस विषय में आपको सारे जानकारी देंगे कि इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट कब है, कितना इसका एप्लीकेशन फी चार्जेस है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं। दो पोस्ट है, दो पोस्ट कौन कौन सा है मैंने आपको बता दिया। एक है रेडियो ऑपरेटर, दूसरा है रेडियो मैकेनिक। किसके अंतर्गत आएगा, ये हेड कांस्टेबल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें टोटल जो वैकेंसी रखा गया है वो रहेगा आपको 1121 वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है। एप्लीकेशन मोड क्या है, तो आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। कब से शुरू हो रहा है, तो ये 24 अगस्त से शुरू होगा और इसका लास्ट डेट रहेगा 23 सितंबर 2025। ठीक है, कितना सैलरी मिलेगा, तो इसमें आपको सैलरी मिलेगा आपको 25,500 से लेकर के 81,800 तक। ये 7 पे जो है सीबीसी है, लेकिन दोस्तों ये 8 पे कमीशन भी अभी जो लागू हो रहा है, अगर वो लागू हो जाएंगे तो आपका जो सैलरी है वो 90,000 या उससे भी ज्यादा का सैलरी आपका हो सकता है। अब इसका एप्लीकेशन फीस बात कर लेते हैं कि इसमें जो रेडियो ऑपरेटर है और रेडियो मैकेनिक है उसमें आपको कितना फीस आपको देना पड़ेगा। तो जो इसका फीस का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो रहेगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए देना होगा और एससी, एसटी, ईएसएम, सीए डिपार्टमेंट फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 फीस है। कोई भी चार्जेस यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। कौन से पोस्ट के लिए क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए ये बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर है उनमें जो वैकेंसी है 910 वैकेंसी रहेगा और इस पोस्ट के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 12th पास होना चाहिए। 12th पास अगर एमपीसी से है, जो आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसमें यदि आप 60% या 60% से ज्यादा है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो अगर आप 10th पास प्लस आईटीआई आपके पास है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है रेडियो मैकेनिक जिसमें आपको 211 पोस्ट है। इसमें भी आपको 12 पास विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स जिसमें आपको 60% या उससे ज्यादा का मार्क आया हो तो अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो 10th प्लस आईटीआई आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो जी कौन से पोस्ट के लिए आपको कितने सारे वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हो। ये कैटेगरी वाइज है और कौन से कैस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके चेकआउट जरूर कर लीजिए। अभी बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको होगा पीएसटी एंड पीईटी। पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें से सबसे पहले होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसमें क्या होगा, आपका जो हाइट, वेट, चेस्ट है वो आपको यहाँ पे नापा जाएगा। जिसमें अगर हाइट देखा जाए तो मेन के लिए यानी कि पुरुष के लिए 168 आपको सेंटीमीटर होना चाहिए और वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट में। अगर चेस्ट में देखा जाए तो चेस्ट आपको जो पुरुष है, मैन है, उनके लिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल। अगर उसको बॉडी को एक्सपेंशन करेंगे तो 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए और महिला वुमेन के लिए ये कोई एप्लीकेबल नहीं है। वेट के लिए ऐसे ही आपका जो हाइट और वेट है, हाइट और चेस्ट है, उसके मुताबिक आपको यहाँ पे आपका जो है वेट है वो नापा जाएगा दोनों ही कैंडिडेट के लिए। अमूमन अब ये मान लीजिए कि आपका जो वेट है वो कम से कम 40-45 हो तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपको रनिंग वगैरह होगा। तो रनिंग के लिए सबसे पहले आपको मेन के लिए बता देता हूँ, यहाँ पे 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 6 मिनट 30 सेकेंड में। और अगर बात करें वुमेन के लिए तो वुमेन के लिए दौड़ना पड़ेगा 800 मीटर जो कि 4 मिनट में, यानी कि 1 किलोमीटर से भी कम आपको 4 मिनट में दौड़ना होगा। लॉन्ग जंप जो कि पुरुष मेन के लिए आपको 11 फीट आपको जंप करना होगा। ये आपको 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा, यानी कि पहले बार में अगर फेल हो जाए तो दूसरी बार, तीसरी बार आपको अटेम्प्ट दिया जाएगा। सेम महिलाओं के लिए भी 9 फीट है और यहाँ पे भी आपको 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा। ठीक है, और हाई जंप के लिए भी आपको 3.5 फीट जो है आपको हाई जंप करना होगा, जिसमें कि आपको 3 बार चांस मिलेगा। और महिलाओं के लिए भी 3 फीट का रखा गया है यहाँ पे और 3 अटेम्प्ट भी यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद सेकंड पेज आएगा। सेकंड पेज में होगा आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि यहाँ पे होगा आपका एग्जाम में रहेगा 200 मार्क। 200 मार्क जो कि HCRO यानी हेड कांस्टेबल RO है, यानी कि रेडियो ऑपरेटर है, उनके लिए आपको जो डिक्टेशन टेस्ट है ये आपको 50 मार्क आपको एक्स्ट्रा रहता है। बाकी 200 दोनों जो है पोस्ट के लिए रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले हेड कांस्टेबल RO जो कि CBT में आपको 200 रहेगा
रहेगा प्लस 50% आपको एक्स्ट्रा मार्क आपको यहाँ पे रहेगा। हेड कांस्टेबल जो कि RM है, रेडियो मैकेनिक, उनके लिए ओनली 200 मार्क है। दोस्तों यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो आपको जो एग्जाम होगा वो आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और मैक्सिमम मार्क यहाँ पे आपको 200 ही रहेगा। याद रखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्क भी है, अगर एक अंक अगर गलत गया तो आपको जो है 0.25 मार्क्स कट हो जाएगा। यानी कि अगर आपने 4 जो है अपने रॉन्ग कर दिया है तो आपको जो है एक क्वेश्चन, एक मार्क आपको जो है कर दिया जाएगा, एक मार्क आपको कट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप बात करें यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क तो आपको यहाँ पे 38% लाना होगा जनरल, OBC, EWS के लिए। SC ST के लिए 33% और जो कैंडिडेट हैंडीकैप कैंडिडेट है तो उनके लिए 20% लाना होगा। अभी दोस्तों यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे आने वाला है, तो सबसे पहले फिजिक्स आएगा। फिजिक्स में आपको 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 क्वेश्चन के लिए 80 मार्क्स रहेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स रहेगा जिसमें आपको 20 क्वेश्चन या 40 मार्क्स रहेगा। केमिस्ट्री के लिए भी 20 क्वेश्चन 40 मार्क रहेगा। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, जनरल और इंग्लिश के लिए 20 क्वेश्चन 40 मार्क रहेगा। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 100 क्वेश्चन आपको दी जाएगी। 100 क्वेश्चन में आपको कितना मार्क रहेगा, तो आपको 100 क्वेश्चन में 200 मार्क आपको रहेगा। दोस्तों इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। तो इसको अप्लाई करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया गया है, वहां पे जगह चेकआउट कर सकते हो। अगर अप्लाई करने के लिए कुछ और आपको असुविधा होता है तो हमसे कमेंट करके या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।